नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। अब इसके लिए एक अच्छी खबर शेयर करूं, खराब खबर शेयर करूं, या ये जो डीमर्जर हुआ है ये अच्छा समझे खराब समझे, कंटिन्यू हर दिन कोई ना कोई खबर आती है। लेकिन एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो ये जितनी भी नेगेटिव न्यूज है वो सारी की सारी इनकी पेरेंट कंपनी जो लंदन में लिस्ट है वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी के लिए है। सब बस एक ही चीज कहने में लग गए हैं रट्टा तोता की तरह कि भैया ये जो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आ रही है अगली साल, कहां से चुकाओगे, पैसा कहां है, बता दो हमें भी। रीफाइनेंसिंग रिस्क, डाउनग्रेड, रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। मतलब और कुछ नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा अगर आप ढूंढने भी निकलो तो। एक बार फिर से आज के सेशन में एक और बड़ी रेटिंग एजेंसी क्रिजिल ने सेम चीज दोहरा दी है। एक एसएमपी ग्लोबल की सब्सिडरी कहीं ना कहीं क्रिजिल की बात की जाए तो क्रिजिल ने इसे वॉच लिस्ट में लगा लिया है। क्या है पूरी खबर, सिंपल भाषा में समझते हैं। क्रिजिल रेटिंग्स प्लेसेस वेदांता अंडर वॉच विद नेगेटिव इंप्लीकेशंस। तो नेगेटिव इंप्लीकेशंस के चलते इन्हें अभी वॉच लिस्ट में लगा लिया है, और अगर इन्हें लगा तो ये भी डाउनग्रेड कर देंगे वेदांता की रेटिंग। और ये सब क्यों हो रहा है अभी अभी मैंने बताया। पहले सिंपल मुद्दा समझते हैं एक्चुअल में है क्या। देखिए टोटल लगभग $3 बिलियन यानी इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ का मामला है। लंदन में लिस्टेड कंपनी वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, उसने बॉन्ड जारी करे थे। उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आ रही है। अब ये बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो एनसीडी, बॉन्ड्स, ये सारे जरिया होते हैं। बॉन्ड जारी करे, लोगों से कहा हमारे बॉन्ड में पैसा लगाओ, इतना इंटरेस्ट देंगे, वो फिक्स इनकम हो गई, लोगों ने पैसा लगा दिया। अब बॉन्ड एक समय के लिए होता है, 5 साल 10 साल, वो समय जो था वो खत्म हो रहा है। जनवरी में एक बॉन्ड की मैच्योरिटी है और 21 अगस्त में अगली साल, ठीक है जी, 2 बॉन्ड्स हैं। अब इन कंपनीज के पास पैसा नहीं है। अभी रिसेंटली 4-4.5 करोड़ की जो वेदांता में प्रमोटर्स ने बिकवाली करी थी, वो इसीलिए करी थी क्योंकि वहां पैसा भेजना था। अब वो जो 2 बॉन्ड है ना, उनके पैसे चुकाने के लिए प्रॉब्लम है। पैसा है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन कंपनी के पास एसेट्स बहुत है। वेदांता की बात की जाए तो अच्छे खासे एसेट्स हैं। इस तरीके से तो पैसा है। मान के चलो मेरे पास एक चीज है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, वहीं मेरी एक और कंपनी है जिसके पास कर्ज है 30 रुपए का। अगर मैं अपने पास कैश की बात करूं तो मेरे पास 0 बटा सन्नाटा है, लेकिन मेरे पास 100 रुपए की चीज है। अब यहां पे मेरे को पैसे देने हैं 30 रुपए, 24 रुपए, जो भी है। अब मैं कैसे दूंगा, ये सारी चीजें देखकर रेटिंग एजेंसी दबादब मुझे डाउनग्रेड कर रही है। मैं पहले क्या करता था, एक को कर्ज देना है दूसरे से ले लिया, अब दूसरे को देना है तो तीसरे से ले लूंगा। लेकिन अभी मेरे ऊपर रीफाइनेंसिंग रिस्क जारी कर दी, तो जिसको देना है उसको देने के लिए दूसरे से ले रहा हूं तो मैं नहीं ले पा रहा हूं, ये हो रहा है। लेकिन मेरे पास ये 100 रुपए के जो भैया एसेट पड़े हैं, मैं इनमें 30 रुपए का बेच दूंगा, चुका दूंगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी कह रहे हैं। उन्होंने डीमर्जर पूरा जो प्लान किया है उसके पीछे एक ये भी बड़ा कारण है। उन्होंने कहा अगर हम वेदांता के शेयर्स को बेच रहे हैं तो पैसा आता है, और वो डायरेक्ट वेदांता पेरेंट कंपनी में नहीं पहुंचता, वेदांता रिसोर्सेज पे। लेकिन हम अलग अलग कंपनियां कर दें, एक पर्टिकुलर कंपनी को बेच दें, तो वो पैसा डायरेक्ट पहुंच जाएगा। टैक्स का भी उतना मसला नहीं आएगा, डिविडेंड की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने डीमर्जर प्लान करा, डीमर्जर कर दिया, 6 कंपनियां हो जाएंगी अब। और उनकी एक कंपनी आयरन एंड स्टील की, जिसको लेकर हर कोई खरीदने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा उसको हम बेचेंगे और उससे पैसा उन्हें दे देंगे। ये उनके चेयरमैन जी का प्लान है, ठीक है जी। अब वहीं ये सारी चीजें रेटिंग एजेंसीज को समझ में नहीं आ रही है। अब कौन सही है, कंपनी के खुद करता धरता या सामने से जो रेटिंग देता है वो, ये तो हमें पता चलेगा अगली साल अगस्त में, और जनवरी में और अगस्त में, ठीक है जी, इन 2 समय में पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज जो मेरे को समझ में आ रही है वो ये, अगर किसी कंपनी के पास पैसा है तो वो क्यों नहीं देगा, क्यों डिफॉल्टर बनेगा। अनिल अग्रवाल जी खुद कह रहे हैं कि देखिए मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ जो भी जुड़ा है पैसा बनाया उसने, हम कभी डिफॉल्टर नहीं हुए और आगे भी नहीं होंगे, और पर्सनली मैं खुद आपके पैसे के लिए बैठा हुआ हूं। ये वर्डिंग थी उनकी इंटरव्यू में, आप इंटरव्यू देखिएगा, जी बिजनेस पे आया था चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी का।
मजा आ जाएगा आपको। तो कॉन्फिडेंस तो पूरा लगा मेरे को। अब क्या हकीकत है वो बाद में ही पता चलनी है। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अच्छी खबर ये भी आई एक छोटी सी, 190 करोड़ रुपए का जो टैक्स था जो रिफंड हो गया है वेदांता को, तो ये एक पॉजिटिव है। बट 190 करोड़ वैल्यू कितना करता है, कुछ नहीं करता। अब आपके ऊपर ये है, आपको ये डिसाइड करना है कि भैया वेदांता पैसे दे देगा अपना एसेट बेचकर, या एसेट होने के बावजूद भी वेदांता की नीयत खराब है और वो पैसे मारेगा। ये आपको डिसाइड करना है। अगर किसी की नीयत खराब होती तो वो 30% का डिविडेंड नहीं बांटता। ये आपको डिसाइड करना है कि आगे यहां से शेयर का प्राइस भागेगा जब वो अपना डेट चुका देंगे, या वो डिफॉल्टर बनके अपने शेयर की वैल्यू पूरी तोड़वाएंगे। देखिए, अगर वो डिफॉल्टर बने तो केवल और केवल जिन्होंने पैसा लगाया है उनका नुकसान नहीं है। वेदांता का मार्केट कैप 80,000 करोड़ का है। हिंदुस्तान जिंक में उनका 65% का स्टेक है, जिसमें 1,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोनों कंपनी का शेयर टूटेगा। और इतना तो मुझे पता है, अगर डिफॉल्टर का नाम जुड़ गया तो ये 20-25,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप टूटेगा। ये पैसा किसी और का नहीं जाएगा, शेयर होल्डर्स से लेकर सरकार से लेकर कंपनी के मैनेजमेंट सबका जाएगा, क्योंकि सब शेयर धारक है ना, तो सबको नुकसान होगा। तो आप टेंशन फ्री होके 2 साल के व्यू से इस स्टॉक में बने रहो। मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बता दी है, जो आगे होगा, जो हो रहा है, और क्यों नीचे जा रहा है स्टॉक, क्यों रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है, और क्या पॉजिटिव है। बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।